जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम करीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कैटेगरी की फिल्म अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, तो उसका क्या तरीकाकार है, मतलब उसकी फ़ाइल बनाने का क्या तरीकाकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज मेरे पास ये जो एक केस है, इसकी सारी चीज़ें रेडी हैं। आज हम जो कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हो तो उसके बाद जो है इसकी जो फाइल की जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ाइल ली है, जो कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है आप किसी भी फाइल में दे सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक ऐसी फाइल लेंगे जिसके साथ आप ये डोरी लगा सकें। ये डोरी जो है ना, जो ज़्यादा ऑफिस करने वाला ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो लोग ही समझ सकते हैं, क्लर्क लोग समझ सकते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी फाइल लें वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसके साथ ये डोरी होना लाजमी है। इससे जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स गुम नहीं होते। नेक्स्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें है क्या। सबसे पहले तो आप फाइल लेंगे। फाइल में जिस कंपनी को आप रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ आप लिखेंगे जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जो भी प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, AOP है, MS है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें। फिर नीचे आप लिख देंगे कि जिस भी कैटेगरी है, C6 है, C5 है, C4 है, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन लिख देंगे। अगर रिन्यूअल है तो आप रिन्यूअल लिख देंगे। और इसी तरह आप इसको जो है ना हाईलाइट भी कर सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है। तो सेम इसी तरह इसमें अगर आप और भी कुछ लिखना चाहें, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू। ओके, लेकिन जो है ना अब हम बाकी इसमें जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो जो सबसे अहम बात है इसमें वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसकी जो क्या कहते हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो तरतीब है वो किस तरह हो। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, जो मैंने आपको बताया था जो कवर लेटर है वो होना ज़रूरी है। आप जिस भी इंजीनियर को अटैच करना चाहते हो वो, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप क्या वो ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो मेरे पास इस वक्त जो फाइल मौजूद है ये एक ऐसी फ़ाइल है, ये इंजीनियर ओन फिल्म रजिस्ट्रेशन है। मतलब जो जो फिल्म को हम रजिस्टर कर रहे हैं, ये इंजीनियर जो है ना ये खुद ओनर है इस फिल्म का। तो इस वजह से जो है ना इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कम होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि आज हम डिस्कस करें कि जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल, जो आप फाइल जमा कराएंगे वो फाइल किस तरह की होनी चाहिए। बाकी मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगेन मैं रिपीट करूँगा कि आप उसमें जो है ना आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। जो क्या कहते हैं जनाब, जो कवर लेटर है, कवर लेटर के बाद जो चीज़ आप लगाएंगे वो है CNIC की कापी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो और कार्ड है उसकी एक कापी है, जो फ़ी आपने सबमिट की है वो है, जो फ़ी आपने सबमिट की है बैंक में, ये C6 है तो हम 15,000 रुपीज़ जो है ना कर चुके हैं। और इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की कराई है, क्योंकि ये जो फाइल है ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद जो है ना यहाँ आई है। अब इसको हमने बाई पोस्ट भेजना है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ कि जब इंजीनियर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराते हैं, एक इंजीनियर हों या ज़्यादा इंजीनियर हों, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद अगर ओनर उनके साथ जाता है तो वो वहाँ उस फाइल को जमा कर सकते हैं। अगर ओनर साथ नहीं जाता तो इंजीनियर जो है ना, इंजीनियर को चाहिए, एक इंजीनियर हो, ज़्यादा इंजीनियर, वो फाइल को वापस लाते हैं और ओनर को देते हैं। उसके बाद ओनर खुद भी PEC ऑफिस विजिट करके फाइल को जमा करवा सकता है, लेकिन वो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। ये जो है अभी क्योंकि कोरोना का सीज़न चल रहा है, इस वजह से इंजीनियर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के बाद फाइल को जो है ना वापस लाते हैं और बाई पोस्ट भेजना होता है। चाहे इंजीनियर खुद भी ओनर हो तब भी बायोमेट्रिक के बाद, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद इंजीनियरिंग काउंसिल वाले कहते हैं जो फाइल ले जाओ यहाँ से, ये मैं बाई कोरियर भेजो। तो आप यहाँ मेरी प्यारी सी तस्वीर भी देख सकते हैं। प्यारी नहीं है, कितनी गंदी आई है, यानी सबको पता है कि तस्वीरें गंदी ही आती हैं इस तरह के जो है ना कामों में। तो ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जस्ट ये बताने का मकसद ये है कि शायद कुछ लोग हैरान हो जाए, यार ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो और रसीद है ये कहाँ से लाए, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये रिपीट कर दिया है। तो ये मैंने कल TCS करके भेजना है जो है ना इंजीनियरिंग काउंसिल को, लेकिन मैंने कहा चले इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, जो लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो करेंगे। बाकी इसमें जो फार्म हैं, जो PEC के फार्म हैं वो फार्म फिल करके मैंने लगाए हुए हैं। पहले 2 पेज भी लगाने होते हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जिस कंपनी में, सॉरी जिस बैंक में आपकी जो फिर्म है, जिस बैंक में आपका जो बैंक अकाउंट है, आप वहाँ से अपनी कंपनी या फिर्म के नाम पे जो अकाउंट है उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, और बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं।
और उसके बाद जो है ना क्या है, इंजीनियर जो भी इसको आप अटैच कर रहे हैं उसकी जो सीवी है, तो ये 3 पेजेस पे है बेसिकली सीवी। तो जिसमें जो सबसे अहम बात है वो मैं अगेन रिपीट करूँगा, ये जो सीवी है, सॉरी, इस पर जो है ना इंजीनियर को चाहिए कि वो सिग्नेचर लाजमी करे। क्या सिग्नेचर लाजमी करे? अच्छा जी, ये तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो सीवी एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ना NTN है। NTN के बाद जो है ना एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है NTN की, जो आप लोग जानते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन से क्या होता है, जो आपकी NTN है उस पर जो आपका क्या है, जो आप जितने भी बिजनेस हैं आपके, वो जो है ना इस पर लिखे हुए थे, जिसको मैंने हाईलाइट भी करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग काउंसिल वालों को FBR के बारे में क्या पता, कल को वो ये ना कहेंगे डॉक्यूमेंट मिस है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं ये तो इंजीनियर के लगे हुए हैं, फिर ओनर के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? तो मैं अगेन रिपीट कर दूँ, जो फाइल जो हमारा डिस्कशन टॉपिक था वो तो जस्ट जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन को जो है ना एक्सप्लेन करना था कि किस तरह की फ़ाइल होनी चाहिए। यानी वो शायद ये टॉपिक भी ना हो, आप लोग शायद इस पर हंसें, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो आप लोगों को दिखाऊँ। बाकी ओनर यहाँ इंजीनियर जो है ना खुद फिर्म का ओनर है, इस वजह से डॉक्यूमेंट्स कम हैं। बाकी अगर इंजीनियर जो है ना खुद ओनर ना हो, अगर कोई भी ओनर है उसके 3-4 इंजीनियर अटैच करें, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, मतलब जो भी आपके पास चेक लिस्ट है जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ सब इंजीनियर्स के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। मतलब जितने भी इंजीनियर हैं, सारे इंजीनियर्स के सब इंजीनियर मैं कह रहा हूँ, वो आप सब ना समझ लेना। तो जितने भी इंजीनियर सबके डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और ओनर के भी लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइल की प्रेजेंटेशन जिस तरह होनी चाहिए उसको आज एक्सप्लेन करना था। और सबसे अहम बात जो ये है कि इस वक्त जो कोरोना का सीज़न चल रहा है, वजह से जो है ना अभी लॉकडाउन है, तो अभी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के बाद जो है ना वो कहते हैं कि फ़ाइल लेके जाएँ, वो आप बाद में जमा कराएँ। तो इस वजह से हम इसको वापस लाए हैं। और सबसे अहम बात है कि जब आप कवर लेटर लगाते हैं, कवर लेटर लगाने के बाद CNIC और ये PEC रजिस्ट्रेशन कार्ड और ये आप सबसे ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो सीट है आप वो लगाएंगे, ताकि उनको पता चले कि यार हाँ इसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। वैसे भी आप एनीवे जहाँ भी इसको प्लेस कर दें इतना कोई इशू नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने को पता नहीं अब आप क्या फील कर रहे होंगे। आप कहते हैं कि यार ये क्या इसने कोई ट्यूटोरियल बनाई, हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एनीवे नेक्स्ट मिलेंगे मेरे। हाँ अगेन मैं आप लोगों को लास्ट में एक और चीज़ बताऊँ कि किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोई फिल्म विजिट करवाना चाहते हैं, उसका जो तरीक़ाकार है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं। तो मेरे भाई नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। और FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SCCP पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और बिजनेस के हवाले से आपको मेरे चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।